कल का वीडियो सम्मेलन की विदा के बाद का है। ये सामने रास्ता दिख रही है, यहाँ पे भी एक सम्मेलन से ही ब्याह हुआ है, बहू आ चुकी है और ये आ रहा है डीजे, इसके पीछे है कार। तो ये भी सम्मेलन की विदा होकर बहू आ रही है। तो जिसको अपनी बहू जिस चीज़ में विदा कर लुभा जाना है, तो सब लोग अपने अपने साधन लाए थे। तो ये इस बहू को इस वाली कार में ले जा रहे हैं डेकोरेशन करके। और मेरे बगल में जो घर है उनका भी ब्याह सम्मेलन में ही हुआ है, अच्छे से हुआ है, सब लोग अच्छे से निपट गया था हमारा सम्मेलन। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। और कल हुई है बहुत ज़्यादा बारिश, रात में आंधी भी आई, बारिश हुई, धूल, पूरे घर में धूल धूल हो गई थी। जितना क्लीन घर था उतना ही बहुत गंदा हो गया। तो आज सुबह से मैं काम करने में लगी थी क्योंकि धूल धूल हो गई थी, सारे घर में धुलाई भी की। और धूल से मुझे एलर्जी है, तो इतने हिस्से में खुजली जैसी मस्ती रहती है, तो धूल की वजह से। तो फिर मैंने धुलाई करने के बाद काम किया। थोड़ी बारिश हो गई, अभी सुबह से फिर थोड़ी धूप निकल आई, फिर बारिश हो गई। ऐसा ही हो रहा है मौसम। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यूपी बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसे किसी की शादी हो और बारिश हो तो बोलते हैं कि बड़े कटोरिया भवानी में खा लेते हैं बहुत से लोग। तो ये बोलते हैं कि इसने भवानी में खाया होगा, इसलिए इसकी शादी में पानी बरसा। और अगर खाते हैं तो बोलते हैं कि उसमें भवानी में नहीं खाओ, पानी बरसता है शादी में। तो सब लोग बोलते हैं रहने तो कुछ नहीं होता। और अगर जुलाई जून में पानी शादी हो और पानी बरसे तो ये हो जाता है कि मौसम ही है पानी बरसने का, इसलिए बरसा। और कल तो कोई मौसम भी नहीं था और आज भी कोई मौसम नहीं है, अचानक से पानी बरसने लगा। तो क्या शंकर जी ने बड़े कटोरे में खाना खाया होगा, या फिर जो इतने सारे लोग जिनकी शादी हुई तो सभी लोगों ने खाया होगा। जैसे कि बहुत सी लोगों की सम्मेलन में हुई शादी और बहुत सी लोगों की घर से भी हुई है शादी, तो शंकर जी ने बड़े कटोरे में बेच किया था। अच्छा, तो इन सभी लोगों ने मुझे लगता है खाया होगा, या तो फिर ऐसा होगा 2-3 ने खाया होगा और पानी बरसा तो सभी लोगों की शादी में बरस गया। ये हो गया है बहुत अच्छा मौसम, बारिश भी हो चुकी है थोड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है आज का मौसम, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है चारों तरफ। और ये जो पहाड़ दिख रहा है, यहीं पे कल हम लोग गए थे कैलाश पर्वत में, लेकिन आज तो मंदिर ही नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, हवा चल रही है और बीच में बारिश भी हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से ये ऐसा मौसम फिर से हो गया है खराब। तो कितने 11:30 पौने 12 बज चुके हैं। तो भैया जा रहे थे आदि को लेने स्कूल से, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, मिट्टी वगैरह उड़ रही है। तो ये भैया बोले कि अनमोल अभी को भी ले आए या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है ले आना। तो अनमोल अभी आ गए हैं, आदि आ गया है और आज इनके पापा भी जल्दी आ गए हैं, मौसम खराब हो गया है। और बच्चे अब खेल रहे हैं रुई वाली बॉल से और मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और अब इसी के साथ में थोड़ा वीडियो को बंद करती हूँ और कुछ काम देख लेती हूँ। मेरी डोरमैट मैंने कल धुली, डोरमैट में भूल जाती हूँ, तो मैंने कल बिल्कुल धुली हुई, अच्छे से साफ की हुई लगाई थी, गेटों में बिछाई थी। और कल इतना बुरा हाल हो गया मेरे पूरे घर का, जाल से भी धूल आ रही थी। अगर पहले बारिश हो जाती फिर हवा चलती तो इतना गंदा नहीं होता। अगर पहले धूल उड़ गई, हवा चल गई, फिर उसके बाद बारिश हुई तो सारा घर गंदा हो गया। मैं छील ले रही हूँ लहसुन और आज हम बना रहे हैं सेम आलू की सब्जी। और मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्च बस डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी एक्स्ट्रा, प्याज भी नहीं डालूंगी। अब मैं तोड़ ले रही हूँ सेम, और सेम को ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि ये रहती है। तो हम इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो साथ में ही ये पूरा इकट्ठा निकलता चला आता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो रूंगा रहते हैं वो टूट नहीं पाते हैं, इसलिए किनारे का पकड़ के धीरे धीरे खींचते आओ तो आराम से निकल आती है। और मैं इतने साइज की कट कर रही हूँ, कट क्या कर हाथों से आसानी से टूट जाती हैं ये। और अभी सूखी मिर्ची रखी थी और मैं किचन में आई तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा फिर छिपकली आ गई, तो अब खाना के लिए लेट भी हो रहा है और बहुत, क्योंकि अगर झाड़ू उठाओ तो छिपकली दिखती है, बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अभी मैं ऊपर बाथरूम में गई थी सफाई करने, तो वहाँ पे भी छिपकली थी,
हर जगह मिल जाएंगी आप लोगों को छिपकली। और जैसे ही गर्मी आई तो हम लोगों को गर्मी लगती है, उनको भी लगती है, लेकिन हम लोग तो फिर भी अंदर ही रहते हैं, वो तुरंत बाहर निकल आती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत छिपकली से ही हो रही है। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, आके घर में अकेले हो और छिपकली दिख जाए तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छिपकली की तो। और बस मेरी ये सैम टूटने ही वाली हैं, थोड़ी बची हुई हैं और थोड़ी टूटती भी जा रही हैं। मेरी कट गई अब सब्जी और मैंने किचन के सारे कपड़े धो दिए हैं। अब मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, मैं डाल देती हूँ तेल। और मैंने रात में मटर छील ली थी और पानी में भिगोकर रख दी थी, तो अच्छे से अब ये मिल गई है। अब मैं रख देती हूँ चाकू। तेल गरम हो गया है, अब मैं डाल देती हूँ जीरा, राई की डालने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब मैं डाल देती हूँ तेज पत्ता। अब मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता। ये सूख गए हैं। अब मैं डाल देती हूँ लहसुन और हरी मिर्ची। अब मैंने डाल दिए हैं आलू और बीच में आटे की डंडी रखी हुई है, क्योंकि मुझसे तो प्लेट में रखते हुआ नहीं, क्योंकि भारी हो गई है। अब मैं डाल देती हूँ मटर। अब मैं डाल देती हूँ नमक। अब मैं डाल देती हूँ सैम। अब मैं फिर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। अब मैं चला देती हूँ। अब मैं ढककर रख देती हूँ। और कल की थोड़ी सोयाबीन का पुलाव रखा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। रोटियां हो गई हैं और सब्जी हो गई है, और बस अब हमारी सब्जी पक जाएगी, फिर मैं और मसाले ऐड कर दूंगी। अब हमारी सब्जी पक गई है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले। अब मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, अनमोल आ गए हैं। अब मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी मिर्च। अब मैं डाल दे रही हूँ गरम मसाला। अब मैं डाल दे रही हूँ पिसी हुई धनिया। अब मैं डाल दे रही हूँ पिसी हुई अमचूर। अब मैं सारे मसाले मिक्स कर लूँगी और हमारी सब्जी हो गई है अब रेडी। ये हमारे अनमोल अभी जा रहे हैं ट्यूशन। कल अनमोल अभी के पापा जहाँ शादी में खाना खाने गए थे, वहाँ अचानक से बहुत तेज आंधी आ गई, पानी नहीं बरसा था उतने टाइम। तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे, आंधी चलने लगी और जो टेंट वगैरह था सारा उड़ने लगा। बहुत सारे लोग पकड़ के खड़े हुए थे और लड़की की शादी थी, तो जैसे पानी आनी बरसे या पहले से मौसम हो तो सेफ्टी कर लेता है इंसान, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेता है। अचानक से ऐसी दिक्कत हो जाती है तो इतने सारे मेहमानों के बीच इतनी ज़्यादा परेशानी आ जाती है, और जो खाने वाले होते हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि खाना तो जितने आदमी का उनको बनवाना है उतने का तो बन ही जाता है, लेकिन खाने वाले नहीं आ पाते हैं और खाना वेस्ट चला जाता है। और ऐसे ही मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में पानी बरस रहा है या बादल गरज रहे हैं और आंधी चल रही है, तो किसी सेपरेट जगह में पहले खड़े हो जाए, रुक जाए, उसके बाद घर पर आए, क्योंकि
रास्ते में तार भी टूट सकते हैं, और जो घर के बाहर आप लोग खड़े हो रहे हैं उस घर को भी देख लेना चाहिए कि हम घर में जो खड़े हो रहे हैं बाहर या पेड़ के नीचे कहीं पे भी, और ख़ास तौर से तो पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पानी बरस रहा है, हवा चल रही है तो पेड़ भी गिर जाते हैं, रुको बेटा, और डगार वगैरह गिर जाती हैं, इसलिए हमें कोई अच्छी जगह में देखकर खड़ा हो जाना चाहिए। यही मैंने सुबह अनमोल अभी को समझाया था, यही मैं सभी बच्चों को समझा रही हूँ कि मम्मी पापा तो साथ में स्कूल जाते नहीं हैं, रास्ते की प्रॉब्लम आप ही लोगों को हैंडल करना पड़ेगी, तो इसलिए सभी बच्चों अपना ध्यान रखना हमेशा। आज बहुत सर्दी हो गई है, बहुत सी लोगों ने तो स्वेटर भी निकाल लिए हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, और अभी आज मैंने नहीं निकाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कल निकाल लूँगी। और इनके पापा आज फिर जा रहे हैं पीछे रिसेप्शन में, मतलब पीछे वाले घर में रिसेप्शन में, और बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे अभी थोड़ी काम है तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मैं कर लेती हूँ आप लोगों से बात। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सर्दी वापस आ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी कि किसी को अभी लग ही नहीं रहा था कि स्वेटर निकालना पड़ेंगे। ऐसे ही बचपन में होता था कि मम्मी ये सोचती थी कि अभी नहीं रखते हैं स्वेटर, कुछ दिन रुक जाते हैं, और जैसे ही स्वेटर रखती थी मम्मी वैसे ही सर्दी दोबारा से वापस आ जाती थी। तो यही एक दिन मेरी दीदी बात कर रही थी कि जब भी मम्मी सोचती थी कि अब रख देते हैं स्वेटर, तो उसके दूसरे तीसरे दिन बाद फिर सर्दी पड़ने लगती थी तो मम्मी को दोबारा ही निकालना पड़ते थे स्वेटर। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे भी निकालना पड़े, तो माँ बेटी की हालत एक जैसी हो जाए कि जब किसी को सोचो वैसे भी आता है। तो अभी हंस रहा है कि माँ और नानी की बातें एक जैसी हो जाती हैं कभी कभी। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। अगर आप मेरी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, क्यों कर फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।